रेस्टोरेंट और ढाबा में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली ये रेसिपी दाल मखनी बहुत ही टेस्टी होती है, लेकिन घर पर जब बनाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आती, रंग काला हो जाता है। तो चलिए आज मैं आप सभी के साथ वो सारे टिप्स शेयर करूंगी कि दाल मखनी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबा जैसा होगा और कलर भी काला नहीं रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल मखनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप काली उड़द दाल ली है। अब यहाँ पे हमारा दाल जो है वो काला पड़ जाता है, तो काला नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले कच्चे दाल को हमें बहुत अच्छी तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के धोना होगा, ताकि जो भी दाल के ऊपर पॉलिश हो, डस्ट हो, वो निकल जाए। इस प्रोसेस को हमें 5 से 6 बार करना होगा और हल्के गर्म पानी से धोएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पानी डाला था ना, वो हल्का गर्म पानी है। आप देख पा रहे होंगे पानी कितना काला निकला है। तो इस तरह से हमें 5 से 6 बार धोना है। तो यहाँ पे आप देखिए दाल का जो रंग है वो हल्का सा चेंज हो गया है। पूरा डार्क ब्लैक जो दिख रहा था वो लाइट हो गया है, मतलब हल्का गाढ़ा हरा रंग का हो गया है। तो अब यहाँ पे साफ पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी डाला है, गुनगुना पानी नहीं डाला है। अब इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी मुट्ठी से 2 मुट्ठी राजमा ले रही हूँ। ऐसा मान के चलिए 1/4 कप। तो 1 कप उड़द दाल के लिए 1/4 कप जो राजमा है, मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। दाल में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। इसे भी धो करके रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट डे है, आप देख पा रहे होंगे जो मैंने काली उड़द दाल धो करके रखी थी उसका पानी फिर से काला हो गया, यानी कि जो दाल है उसका रंग फिर से उतरा है। और दाल का रंग देखिए आप, डार्क ग्रीन कलर का हो गया है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दाल को हमें बहुत अच्छी तरह से धोना है। तो रात भर छोड़ने के बाद मैंने फिर से दाल को 3-4 पानी से धोया है और रंग देखिए बिल्कुल ब्लैक से हटके डार्क ग्रीन हो गया। कुकर में डाल दिया है। राजमा को भी डाल देंगे। अगर आपको राजमा पसंद नहीं तो बाइंडिंग के लिए आप 2 मुट्ठी चना दाल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी इतना डालेंगे जितना दाल राजमा जो है अच्छी तरह से डूब जाए। अब यहीं पे अच्छा टेस्ट लाने के लिए 7 से 8 लहसुन डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। दाल मखनी का कलर बहुत अच्छी तरह से निखर के आए, यहीं पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे दाल मखनी का कलर जो है ना ब्लैक बिल्कुल नहीं आएगा। 1 चम्मच तेल डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है, आप इसकी जगह देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिड लगा देंगे और यहाँ पे गैस ऑन करके पहली सीटी हाई फ्लेम पे देंगे और 3 सीटी लो फ्लेम पे देंगे, यानी टोटल 4 सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 सीटी लग चुकी थी, प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया है मैंने। अब देखिए दाल जो है अच्छी तरह से बिल्कुल पक गया है, गल गया है और कलर भी आपको दिख रहा होगा, ब्लैक बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हल्का लाल रंग दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं उड़द दाल और राजमा को चेक कर ले रही हूँ पका है या नहीं। तो दोनों दाल जो है ना, राजमा और उड़द दाल पक चुका है। तो अब हम इसे साइड करेंगे। अब गैस ऑन करके कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। दाल मखनी है तो मक्खन तो जाएगा ही जाएगा। दाल मखनी टेस्टी तो होता है लेकिन थोड़ा हैवी भी होता है, इसीलिए इसे कभी कभी खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। बटर को पूरी तरह से मेल्ट नहीं होने देंगे वरना काला पड़ जाएगा। हल्का जब बटर मेल्ट हो तो उसी समय 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भून लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल मखनी में। अच्छा, दाल मखनी में प्याज और बाकी मसाले नहीं पड़ते हैं, सिर्फ लहसुन अदरक और बटर और दाल, इसी का फ्लेवर जो है ना बिल्कुल अच्छा लगता है दाल मखनी में, अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हो तो। अब यहाँ पे 4 मीडियम साइज के पके हुए एकदम लाल टमाटर डालेंगे, प्यूरे बना करके डाल देंगे और लहसुन अदरक के साथ एक बार टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा कलर लाने के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को लो रखते हुए लगातार चलाते हुए हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर का कच्चापन पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल आपको देख के लगेगा कि ये रेस्टोरेंट का ही दाल मखनी है, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने घर में बनाया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
तो यहाँ पे टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, कलर कितनी अच्छी तरह से आया है। बस इसी तरह से हमें टमाटर को भून करके तैयार करना है। तो बस अब जो हमने दाल उबाल करके रखा था उसको टमाटर के अंदर डाल देंगे और टमाटर और दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखा, घर में बहुत आसानी से दाल मखनी बन जाता है। बस कुछ टिप्स फॉलो करने होते हैं जिसकी वजह से दाल जो है आपके काले ना दिखे, जो कि मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में। अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से दाल बना रहे हैं तो इसमें प्याज और कोई सूखे मसाले नहीं पड़ते, सिर्फ दाल, मक्खन, टमाटर, लहसुन, अदरक। तो यहाँ पे जो आपको राजमा दिख रहा होगा, इस सारे राजमा को हमें किसी भारी बर्तन से मैश करना है और इसे 6 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए दाल को घोटना है, ताकि कंसिस्टेंसी जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे हम रेस्टोरेंट और ढाबा में खाते हैं या शादी पार्टी में खाते हैं। आप कलछुल ले लीजिए या आपके पास दल घोटनी हो, जिसे मथनी भी कहते हैं, वो ले लीजिए। तो यहाँ पे लगातार मैं चलाते रही हूँ, घोटते रही हूँ दाल को, और कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल ठीक हो गया है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी डिपेंड भी करता है कि आप किसके साथ खाना चाहते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ या नान लच्छा, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया और 1 चम्मच बटर और डाल दिया। तो यहाँ पे भाई दाल मखनी है तो बटर तो जाएगा ही जाएगा, बिना बटर के दाल मखनी तो अधूरा है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट तक और पकाना है, ताकि दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी और थिक हो जाए। अब यहाँ पे मलाई डाल देंगे। तो ये घर की ताज़ी मलाई है जिसे मैंने फेंट के डाला है, क्योंकि घर में क्रीम नहीं था। अगर आपके पास क्रीम हो तो आप वो डाल देना, इससे ये और ज़्यादा रिच फ्लेवर देगा। दाल मखनी है, मक्खन भी गया है, क्रीम भी गया है, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनके तैयार हो गया है हमारा। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और फटाफट इसे मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जी, ये दाल मखनी तो बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी फाइनल टच बाकी है जो इसके टेस्ट को और 4 गुना बढ़ा देगा, कलर को निखार देगा। तो यहाँ पे दाल मखनी को अब मैं गैस से नीचे उतार कर रख लेती हूँ और एक अच्छा सा तड़का लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है। 1 चम्मच यहाँ बटर डाल देंगे, आप घी भी डाल सकते हैं। बटर को पूरी तरह से मेल्ट होने नहीं देंगे, वरना बटर काला हो जाता है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। यहाँ पे 1/4 मैं हींग डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद गैस फ्लेम को यहाँ पे बंद कर लेंगे। इसको डाल देने से दाल मखनी का टेस्ट और ज़्यादा निखर के आ जाएगा, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे तड़का भी तैयार है। तो चलिए फटाफट से दाल मखनी के ऊपर तड़का लगा लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए जी, हमारा दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शादी पार्टी वाला बन के तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, कलर कितना अच्छा आया है। तो आप आराम से घर पे दाल मखनी बनाइए, आराम से कुकर में बन जाता है, घंटों हमें घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस दाल मखनी को आप अपने मनपसंद चीज़ के साथ सर्व कीजिए, जैसे कि तंदूरी रोटी, नान, लच्छा, पराठा, रोटी, जो भी आपको पसंद हो, या फिर जीरा राइस। वैसे ज़्यादातर दाल मखनी को जीरा राइस के साथ ही पसंद किया जाता है, उसी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे जीरा राइस बनाया है और साथ में कुछ अनियन के लच्छे रख दिए हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी लंच बन के तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोग को आज की ये रेसिपी दाल मखनी की पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।